हाँ मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेके आया हूं कि किसी भी एटॉमिक नंबर में आप ग्रुप कैसे निकालोगे, पीरियड कैसे निकालोगे और ब्लॉक कैसे निकालोगे। इन बातों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए जरा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, जरा इस बात को अपने से अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं किस बात का, क्या निकालने जा रहे हैं, ग्रुप नंबर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, इसका डिटर्मिनेशन करेंगे तब जब क्या हो, जेड गिवन हो। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। यदि कहीं पर एटॉमिक नंबर मेरे दोस्तों गिवन है तो आप किस तरह से निकालोगे वो किस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है, ये किस तरह से निकालोगे। तो जरा गौर से देखिए हम इस बात को कैसे करते हैं। यदि हमें कहीं एटॉमिक नंबर गिवन कर दिया जाए और वो मुझसे पूछता है कि वो एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में कहां पर होगा, तो उसको कैसे काउंट करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक। यदि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप इनर्ट के बारे में देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, X1, X2 सो ऑन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, 18। ये तो सारे बच्चे मेरे हिसाब से जानते ही होंगे कि इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ऐसे अब जरा देखो इसको कैसे काउंट करते, गौर से समझिएगा। यदि कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपने यदि कहीं गिवन एटॉमिक नंबर को इस तरह से लिख लिया, गिवन एटॉमिक नंबर, इनर्ट एटॉमिक नंबर प्लस 1 और 2। जरा इस बात को समझिए। यदि गिवन एटॉमिक नंबर इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 जोड़ने से मिल जाता है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। गिवन एटॉमिक नंबर में इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 जोड़ने से मिल जाता है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे इस बात को जरा समझो। जैसे किसी ने कहा कि जरा आप ये बताओ कि 38 किस ब्लॉक का है, तो 38 को आप क्या लिख सकते हो, 36 प्लस 2। मतलब इनर्ट में 1 या 2 जोड़ने से मिल रहा है ना 38, इसका मतलब 38 एस ब्लॉक का है। तो पहला कॉन्सेप्ट एस ब्लॉक कैसे निकालोगे, इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 जोड़ने से वो एटॉमिक नंबर आ जाए, कौन, गिवन एटॉमिक नंबर, जी जेड ई का मतलब गिवन एटॉमिक नंबर, तो वो एस ब्लॉक का होगा। अब बात आई ग्रुप कौन सा होगा, तो देखो नंबर ऑफ ग्रुप कि उसका ग्रुप कौन सा होगा। जितना आप ऐड कर रहे हो वही उसका ग्रुप नंबर होगा। यदि 1 ऐड करने से आ रहा है तो 1 होगा, 2 ऐड करने से आ रहा है तो सेकंड ग्रुप का होगा। और नंबर ऑफ पीरियड कौन सा होगा कि किस पीरियड का एलिमेंट है। तो जरा देखो, पीरियड ऑफ इनर्ट एलिमेंट, पीरियड ऑफ इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट प्लस 1 मतलब जो इनर्ट एलिमेंट का पीरियड होगा उससे एक ज्यादा, जो इनर्ट एलिमेंट का पीरियड होगा उससे एक ज्यादा। इसको मैं एक बार करके दिखाता हूं जैसे आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाए। देखो मैंने एक एटॉमिक नंबर उठाया, ठीक है, सपोज करो 20। अब 20 उठाया तो ये गिवन एटॉमिक नंबर है, तो क्या हम इसको 20 को ऐसे लिख सकते हैं 18 प्लस 2। यस, 18 क्या है ये देखो, इसका मतलब ये क्या हुआ, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। किसी ने पूछा ग्रुप क्या होगा, कितना ऐड कर रहा हूं 2, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। एस ब्लॉक में भी सेकंड, क्यों, जितना ऐड करते हो वो ग्रुप नंबर है। अब बात है किस पीरियड का है, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया क्योंकि उसको इनर्ट प्लस 1 या 2 लिखा जा सकता है। गिवन एटॉमिक नंबर को इनर्ट प्लस 1 या 2 लिखा जा सकता है तो एस ब्लॉक का हो गया। जितना जोड़ने से वो आ रहा है वो उसका ग्रुप हो गया। अब बात है इसका क्या होगा, पीरियड। तो देखो पीरियड कैसे लिखते हैं इस बात को जरा समझो। आप सबको पता है कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो जरा बताना ये किस पर है, थर्ड पे है, तो उससे एक ज्यादा। देखो क्या लिखा है, पीरियड ऑफ इनर्ट एलिमेंट प्लस 1, तो ये थर्ड है ना, तो ये क्या होगा, फोर्थ। इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। और ये कैसे काउंट करोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, थर्ड नंबर आया, हीलियम, नियॉन, आर्गन थर्ड, तो एक ज्यादा लिख दो फोर्थ।
कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे लगाया है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्या गिवन एटॉमिक नंबर इनर्ट में एक या दो जोड़ने से आ रहा है तो वो एस ब्लॉक का होगा, जितना जोड़ रहा है वो उसका ग्रुप नंबर होगा। पीरियड कैसे निकालोगे? जो इनर्ट का पीरियड होगा उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते। यदि किसी ने कहा कि यार जरा एफ ब्लॉक बताओ कि एफ ब्लॉक कैसे पता लगाओगे, तो जरा देखो एफ ब्लॉक सबसे इजी है। नंबर 1, एफ ब्लॉक में सबको पता है लेंथेनाइड सीरीज होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट की सीरीज की स्टार्टिंग क्या है? तो सबको पता है कि यार लेंथेनाइड सीरीज होती है कहां से स्टार्ट? ठीक है, सीई। ठीक है, एक हमारी स्टार्ट होती है कहां से? आप पढ़ते हो ना लेंथेनाइड सीरीज की स्टार्टिंग। तो लेंथेनाइड सीरीज का क्या होता है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई हूं, गदगद तब दिल हुआ, ध्यान है, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। तो ये 58 से स्टार्ट होता है, जाता कहां तक है? LU 71 तक। अब गौर से मेरी बात समझिएगा, एफ ब्लॉक कैसे पकड़ा जाता है। यदि वो लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 70s। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 58 से लेके 71 के बीच में होगा। यदि वो 58 से लेके 71 के बीच में है तो वो लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? इसका ग्रुप फिक्स है, थर्ड ग्रुप। और पीरियड क्या होगा? पीरियड भी इसका फिक्स है, 6 पीरियड। 6 पीरियड कैसे? जरा देखो, आपको पता है ये पीरियोडिक टेबल में इसके अंदर रहते हैं। ये देखो, ये 14 एलिमेंट जो लेंथेनाइड के हैं वो लेंथेनम के अंदर है। अंदर मतलब वो 14 एलिमेंट ऐसे पीछे की ओर आते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में नीचे नहीं होते हैं मेरे दोस्त। वो क्या है? उसके अंदर है, पीछे की ओर। तो 14 के 14 एलिमेंट इसके पीछे, इसीलिए इनका ग्रुप क्या हो गया? थर्ड ग्रुप हो गया। और पीरियड ये है, और ये वाला पीरियड कितना होता है? 6। तो सबसे पहले क्या पकड़ोगे? यदि किसी का एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 के बीच में है तो सिंपल सी बात है वो लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, उसका ग्रुप 3 होगा, पीरियड 6 होगा। बी पार्ट, यदि वो एक्टेनाइड सीरीज का एलिमेंट हुआ तो देखो एक्टेनाइड का क्या होता है? एक्टेनाइड का एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेके 103 के बीच में। उसका ग्रुप नंबर यही होगा, थर्ड, और पीरियड एक ज्यादा होगा, 7th। बस क्यों? क्योंकि ये एक्टेनाइड सीरीज है। तो पीरियड एक नीचे आ गया, मगर लाइन तो वही है, वर्टिकल लाइन तो वही है ना। तो एफ ब्लॉक भी खत्म हो गया। एफ ब्लॉक कैसे पकड़ोगे? यदि एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है तो लेंथेनाइड सीरीज हो जाएगी तुरंत की तुरंत। आप बोलोगे एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज है, थर्ड ग्रुप है और 6 पीरियड है। जैसे किसी ने मेरे से ये पूछ दिया कि सर यार ये बताना जरा 70 किस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके बारे में डिटेल बताओ। तो हम कैसे पकड़ेंगे? हमने देखा यार ये 58 और 71 के बीच में आ रहा है, 58 और 71 के बीच में आ रहा है, तो हमने तुरंत लिख दिया ये एफ ब्लॉक का है। यदि किसी ने सीरीज पूछने की कोशिश की तो ये भी लिख दिया ये कहां का होगा? लेंथेनाइड सीरीज का होगा। साथ साथ में जैसे ही एफ ब्लॉक का हुआ तो थर्ड ग्रुप हुआ। पीरियड क्या हुआ? लेंथेनाइड सीरीज है तो 6 पीरियड हो गया। एक्टेनाइड सीरीज होती तो 7th पीरियड हो जाता। ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो ना कैसे अप्लाई करना है? अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ जरा। यदि कहीं डी और एफ ब्लॉक का हुआ, डी एंड पी ब्लॉक, तो डी एंड पी ब्लॉक को एक साथ बताते हैं, पी एंड डी ब्लॉक समझो। कैसे निकाला जाता है? इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का नंबर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जरा गौर समझिए। गिवन एटॉमिक नंबर, इनर्ट एटॉमिक नंबर प्लस 18, और साथ में ये कंडीशन है कि गिवन एटॉमिक नंबर से ज्यादा रखोगे इनर्ट एटॉमिक नंबर। यदि हमें ग्रुप नंबर मिल गया तो अपने आप क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अपने आप मुझे मिल जाएगा ब्लॉक। और नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड किस नंबर का होगा? तो देखो पीरियड के लिए फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ इनर्ट एलिमेंट। जो इनर्ट एलिमेंट का पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा। ठीक है, करते कैसे? थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं तो आपकी बात समझ में आएगी। किसी ने कहा कि यार एटॉमिक नंबर 50 है, जरा बताओ ये ब्लॉक में कहां मिलेगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में कहां मिलेगा?
तो मैं पहले एस ब्लॉक चेक करूंगा, क्या इनर्ट में जोड़ने से, क्या इनर्ट में एक या दो ऐड करने से 50 आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसके पास का इनर्ट कौन है? 36, 54। 54 में एक या दो जोड़ोगे तो 50 नहीं आएगा, 36 में एक या दो जोड़ोगे 50 नहीं आएगा, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का नहीं है। अब हम आ गए एफ ब्लॉक पे, क्या 58 से लेके 71 के बीच में है? नहीं। क्या 90 से लेके 103 के बीच में है? नहीं, तो ये एफ ब्लॉक नहीं है। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला कौन सा? ये वाला। तो देखो हमने लगाया 50 माइनस इसके पास का इनर्ट, और जो इससे ज्यादा हो तो वो कौन होता है? 54 प्लस 18, तो जरा देखो कितना आ गया? 14। इसका मतलब ये 14th ग्रुप है। अब 14th ग्रुप हुआ तो पी ब्लॉक हो गया। क्यों? पहले एस फिर 10 डी के, तो एस के 2 10 डी के, तो 12 ही तो हुए। 12 के बाद जो भी कुछ होंगे वो सब क्या होंगे? पी ब्लॉक होगा। तो जैसे ही ग्रुप का नंबर आया, जैसे ही आपने ग्रुप नंबर निकाल लिया, अपने आप पता चल जाएगा ब्लॉक कौन है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। अब बात है पीरियड कौन सा होगा, तो जो इनर्ट का पीरियड है। 54 किसका होता है? जेनॉन का। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, 5th। बस इसका पीरियड कौन होगा? 5th पीरियड होगा। ये देखो, और ये बेटा एलिमेंट कौन है? ये एलिमेंट एसएन है, 10 50 होता है उसका। इस तरह से हम किसी का भी एटॉमिक नंबर यदि आप दे दोगे तो हम क्या है? ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे? फिर से समझो। एस ब्लॉक इनर्ट में एक या दो जोड़ने से आ जाता है तो वो एस ब्लॉक है, जितना जोड़ रहा है वही ग्रुप नंबर है। ठीक है। पीरियड क्या होगा? जो इनर्ट का पीरियड होगा उससे एक ज्यादा, एस ब्लॉक खत्म हो गया। एफ ब्लॉक में आए, यदि 58 से लेके 71 के बीच में है तो लेंथेनाइड सीरीज का है, 3rd ग्रुप है, 7th पीरियड है। और यदि 90 से 100 के बीच में है तो एक्टेनाइड सीरीज का है और 3rd ग्रुप है, 7th पीरियड है। पी और डी की बात आती है तो हम क्या लगाएंगे? जेड जी माइनस जेड इनर्ट प्लस 18। ठीक है। जब एस और एफ नहीं होगा तो फिर हम इसको लगा देंगे। कैसे लगाओगे? फार्मूला। इसका पीरियड क्या होगा? जो इनर्ट का पीरियड होगा। ग्रुप कैसे निकलेगा? ब्लॉक कैसे निकलेगा? जैसे ही ग्रुप नंबर निकल आएगा तो ब्लॉक अपने आप पता चल जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, जरा देखिए इस क्वेश्चन को। कहा गया है एटॉमिक नंबर 114। अब बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है 114। तो देखो हम कैसे करेंगे 114। जरा बताओ, इनर्ट में एक या दो जोड़ने से आएगा? इसके पास का इनर्ट कौन है? 118। अभी मैंने पीछे बताया है कि इसके पास का इनर्ट कौन है, ये देखो 118 या 86। तो यदि 118 और अच्छे से देख लो, 118 में एक दो जोड़ोगे तो 114 नहीं आएगा, इसका मतलब ये एस ब्लॉक नहीं है। क्या ये 90 से 103 के बीच में है? नहीं, तो ये एफ ब्लॉक भी नहीं है। सीधा फार्मूला मार दो, क्या 114 माइनस 118 प्लस 18। इसके पास का इनर्ट कौन है? 118 है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो प्यारे बच्चों जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 14th ग्रुप आ गया। 14th ग्रुप का मतलब कार्बन फैमिली और पी ब्लॉक। तो बस कार्बन फैमिली और पी ब्लॉक कहीं लिखा दिख रहा है, बस ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ पाए कैसे कर दिया। अब इधर आ जाओ। एटम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस विल बी, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो यार इसको ऐड करके एटॉमिक नंबर बना लो ना। 2 2 4 10 12 18 20 23, तो Z इक्वल टू आ गया 23। अब वो पूछ रहा है ये किस ग्रुप का है। क्या इनर्ट में एक दो जोड़ने से मिल रहा है? इसका मतलब एस ब्लॉक का नहीं है। क्या ये 58 से 71 के बीच में है? 23 है, तो एफ ब्लॉक का भी नहीं है। सीधा फार्मूला मार दो। ठीक है, तो 23 माइनस इसके पास का प्लस 18। अब इसको जरा बच्चों सॉल्व कर लो। वैसे तो ये देख के भी बता सकते थे, मगर फिर भी सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जरा देख लो यार, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये कितना आ गया? 5th पीरियड आ गया। अब क्या आ गया? ग्रुप नंबर 5th, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 5th, और ये ग्रुप ही पूछ रहा है तो 5th ग्रुप हो गया। आंसर, बात खत्म हो गई। बात मेरी समझ रहे हो ना? बहुत इजी है, जो पढ़ाया बस उसको चिपकाते चले जाओ। और ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। 33 है, तो क्या इनर्ट में एक दो जोड़ने से मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्त। क्या ये 58 से 71 के बीच का है? नहीं, इसका मतलब एफ ब्लॉक का भी नहीं है। सीधा फार्मूला मार दो। क्या? एटॉमिक नंबर, पास का इनर्ट प्लस 18,
तो यार तुम देखते ही समझ गए ये 15th ग्रुप है। ग्रुप पूछ रहा था, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। समझ पाइए कैसे किया है। इनर्ट भाई एटॉमिक नंबर 33 दिया है, इसके पास का इनर्ट कौन होगा 36 प्लस 18। नेक्स्ट नंबर देख लो। अब एटॉमिक नंबर 120 कहां से बिलोंग करेगा? क्या इनर्ट में 1 2 जोड़ने से ये मिल रहा है? देखो 118 में 2 जोड़ने से मिल रहा है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का है और ग्रुप क्या है सेकंड। खत्म हो गई बात समझ पाए यार। मैंने अभी आपको बताया कि 118 इनर्ट है, 118 में जैसे ही 2 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक का हो गया। और जितना जोड़ रहा है वही क्या हो गया उसका, वही क्या हो गया उसका मेरे दोस्त, वही उसका ग्रुप हो गया, तो सेकंड ग्रुप हो गया, लैंथेनाइड हो गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखा, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर कभी मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन या वीडियो आता रहेगा, ठीक है। आप जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखते रहिए और उनको रिवाइज करिएगा। जब पेपर हो तो पेपर के टाइम इनको ज्यादा रिवाइज करिएगा, अभी आप उनको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन देखते रहो, तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। खुश रहें और मस्त रहें, ऑल द बेस्ट।